स्वास्थ्य मंत्री के पीए को बताया गया था जिस दिन भर्ती हुई उस दिन, उसके बाद भी उन्होंने इलाज नहीं करवाया। किस दिन बताया गया? जिस दिन भर्ती हुई थी सुबह में दुमका से हम लोग बुलाए थे, हम लोग खुद सूचना और उसको सूचना दी, उसके पीए को बोला सारा डिटेल भेजिए, उसके बाद भी कुछ नहीं व्यवस्था किया। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, कोई डर थी नहीं। और वही मुसलमान का लड़का रहता है सारा एयरबुलेट से भेजता है। जोहार अंकिता हत्याकांड झारखंड में वो एक को शर्मसार करने वाली घटना जिसको लेकर सड़कों पर लोग आ गए हैं। अंकिता जो 5 दिन तक रिम्स में जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही और वही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जरूर अंकिता का हालचाल लिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि कभी भी मिलने के लिए उसे नहीं आया, बल्कि सरकार के मुख्यमंत्री सीटी बजाते हुए नजर आ रहा है, डैम में बोटिंग करते नजर आए विधायकों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए नहीं आया। कल जब अंकिता की मौत हो गई उसके बाद जरूर मामले को संभालने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को देने की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार हम लोग रांची के फिरालाल चौक पर देख रहे हैं, एक नहीं बल्कि कई संगठन के लोग, एक संगठन के लोग फिरालाल चौक पर जमे हुए हैं, अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और संगठन के लोग जो है पीछे खड़े हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और जैसा कि हम लोग को अभी तक सूचना मिली है कि अन्य लोग भी इसके अलावा कई संगठन के लोग भी आने वाले हैं और यहाँ फिरालाल चौक पर आके विरोध अपना दर्ज कराने वाले हैं। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। आप लोग अंकिता के हत्यारों को मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान लिया गया है और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात की गई है, इस पूरे मामले को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो अपने राजनीतिकरण को लेकर पिछले 5 दिन से तो पिकनिक मना रहे हैं। अगर इतने ही जागरूक होते तो आज हमारी बहन जो गई है वो नहीं गई होती। अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात पहले आ गया रहता तो एयरलिफ्ट करा के उनको बचाने का कोशिश करते। आज जो 10 लाख रुपए देने की वो बात कर रहे हैं तो क्या मतलब ये खरीद फरोख्ती की काम कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया है कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को दिया गया है जाएगा, उसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये एक झारखंड की बेटी है जिसको जिंदा जला के मार दिया गया और सरकार अपने आप को बचाने के लिए होटलों में सैर कर रही है। इस सरकार को तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और मेरा सरकार से ही मांग है कि कम से कम 1 करोड़ मुआवजा मिले। ये भीख का रकम हमको नहीं चाहिए। 10 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया वो नाकाफी है? बिल्कुल नाकाफी है। उस परिवार को जाके देख लीजिए, उसको लास्ट में उस लड़की को पागल घोषित करके मारा गया है। आपको जानकारी है इस बात का कि उसको ये बोला गया कि वो लड़की पागल है, लास्ट में बर्न केस में उसका टेस्ट नहीं हुआ। ये तंत्र जो है पूरा भ्रष्ट तंत्र है और इस सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, कितना बांट रहे हैं पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते, ये उनका अपना जिला है दुमका, अगर वहाँ का व्यवस्था अपने घर के बच्चों की वो रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। दुमका जिला उनका अपना जिला में अगर एक बच्ची की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, बाद में मुआवजा देने से क्या होगा? हर घर में एक बहन और एक बेटी है। आप लोग सोचिए कि अगर आपकी बेटी और आपकी बहन के साथ ऐसा हो और उसके बदले आपको पैसा दे दिया जाए तो क्या उस बच्ची का दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। यह सरकार अपनी कुर्सी बचाने में परेशान है और पिकनिक मनाने में लगी हुई है कि कैसे मेरी सरकार बचे। ये सबसे पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक हादसा है ये कि कोई सुबह 4 बजे आके किसी के घर में पेट्रोल छींट के उस बच्ची को जिंदा जला देता है और अभी तक हमारी सरकार कंबल ओढ़ के सोई हुई है और हम औरतों को, हम महिलाओं को निकलना पड़ रहा है। देखिए, थोड़ा सा भी हम लोगों को कहीं जलता है, छिटका भी पड़ता है तो इतनी जलन होती है। उस बच्ची ने 5 दिन उस दर्द को, असहनीय दर्द को कैसे बर्दाश्त किया होगा। ना उसका कोई इलाज में इंटरेस्ट लिया गया इस सरकार द्वारा और ना ही कोई मिलने गया, बल्कि यहाँ तो उपद्रवियों को इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में भेजा जा रहा है। थू है ऐसी सरकार को, मैं धिक्कार देती हूँ ऐसी सरकार को। और मैं अंकिता जैसी बहनों को न्याय दिलाने के लिए रोज सड़क पे उतरूंगी, क्योंकि ये वो लड़की जल रही है, तड़प रही है, लेकिन हमारी सरकार के आंख में जरा सा भी पानी नहीं बचा है। वो पिकनिक मना रहे हैं, वो सेल्फी डाल रहे हैं। थू है हेमंत सरकार, हाय आपकी बेटी नहीं है या किसी विधायक या नेता की बेटी नहीं है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन हमें आम जनता को फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे उपद्रवियों को हम सबक सिखाना चाहते हैं और लोग इतने सारे संगठन उनको फांसी की सज़ा मांग रहे हैं। लेकिन मैं अगर निजी तौर पे अपनी बात बताऊं तो मैं उस बंदे को ऐसे मतलब इतना घिनौना कृत्य करने से पहले सोचना चाहिए था उसको। वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वो माँ कैसी होंगी जिन्होंने उसको जन्म दिया? उससे अच्छा तो वो बांझ रह जाती, ऐसे कुपुत्र को जन्म न देती जो किसी और की बच्ची का हत्या का कारण बने। और हम तो उसको जिंदा जलाने का मांग करेंगे। या तो हमारी सरकार अगर निकम्मी है, उसे समझ में नहीं आ रहा तो हमारे हवाले करें, हम उसे जिंदा जलाएंगे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगी, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम तो मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि वो पिकनिक मनाना छोड़ करके वो पीड़िता के घर जा करके मिले, उनसे मिलना चाहिए था। और जो ये शाहरुख नाम का लड़का है उसे हम लोग जिंदा जलाने का मांग करते हैं, ना कि उसे फांसी देने का मांग करते हैं। क्योंकि वो प्रशासन जो अभी पकड़ के ले गया है वो आज नहीं तो कल छूट जाएगा और इससे भी बड़ा घिनौना कार्य करेगा। इससे अच्छा है कि वो प्रशासन जो पकड़े हैं ना, हम लोगों को वो हम लोगों के हवाले कर दे, ताकि उसकी सजा क्या होनी चाहिए वो हम लोग तय करेंगे। और हम लोग चाहते हैं उसको फांसी की सजा ना दे, उसको बीच चौराहे पे जैसे वो सोते हुए लड़की को घर में जाकर के जलाया है, उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि उसको बीच चौराहे पे हम लोग भी उसे पेट्रोल छीट करके, पेट्रोल जला करके ही उसको आग लगा करके ही उसको मौत का घाट उतारना चाहते हैं। हम लोग यही मांग करते हैं राज्य सरकार से। और राज्य सरकार प्लीज, आप में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आप पिकनिक मनाना छोड़ करके और इस पीड़िता के बारे में सोचिए और उस आदमी को जलाने का मतलब काम करवाइए। और उसको अरेस्ट तो किया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं अरेस्ट करके जेल में न रखे उसे हम जनता के हवाले करें। हम लोग फैसला करेंगे। आखिर हम बेटी कब तक ऐसे तड़पते रहेंगे? हम आज भी घर में सुरक्षित नहीं है, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम अपने घर में होकर के भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम बाहर में कैसे सोच सकते हैं कि हम बाहर में सुरक्षित है? हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं, हम महिलाओं के लिए एक अलग से कानून बनाए ताकि हमारे साथ में प्रशासन हो, हम लोग भी सुरक्षित रह सकते जाए। तो किसी भी जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक चूक भी है, चिकित्सा प्रणाली में भी चूक है, सरकार के स्तर पे भी चूक है, विपक्ष के स्तर पे भी चूक है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस बच्ची के साथ क्या बीत रहा है। उसे जला दिया गया, उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका चिकित्सा कैसे हो। और अंतिम दिन तो हद हो गई, जब वो अपने दर्द से तड़प रही थी, इधर उधर छटपटा रही थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उसे पागल करार दिया और साइकेट्रिक डॉक्टर को कॉल किया और वो बेचारी तड़पती तड़पती अपनी जान दे दी।